आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माताजी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र के भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने आप थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के तहत और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। दिन्नो हवै धन्नम पत्ता पत्तम किम विहारण्य। कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते तू देने मात्र से धन हो जाता है, तुझे पात्र पात्र का क्या विकल्प करना।
और 6 डालना में दौलत राम जी कहते हैं, मुनि को भोजन दे फिर निज करें आहारा। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। एक दिन आहार नहीं दे पाए तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। आज के आदमियों का गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, अकेले में जो खाए उसे शैतान कहते हैं। वास्तव में क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। आपको पता है मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस ताकत वाले डॉक्टर के पास जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं? अब तो ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। लोग कहते हैं चाय सुस्ती दूर करती है, हमने कही चाय नहीं मिले तो सुस्ती लाती भी तो वही है। क्योंकि वास्तव में जितनी भौतिक पदार्थ हैं वो शुरू में आकर्षण बाद में विकर्षण देते हैं। आज हम लोग बहुत ऊंची ऊंची अध्यात्म की बातें कर लेते हैं, लेकिन जिनसेन स्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि यदि भूखा आदमी हो और भोजन नहीं मिले तो जहर नहीं खा लेता है। इसी प्रकार से आपके यदि तत्वोपदेश नहीं मिले तो मैं कोई गलत चीज नहीं खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो ये है कि शास्त्रों की बातें सुनते कान बहरे हो गए हैं और घावों की चुभन इतनी हो गई है कि घाव गहरे हो गए हैं। जनता की सत्य उपदेशों को सुनते सुनते आदमी भी बहरे हो गए हैं। वास्तव में लोग कहते सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगे। एक नई नई बहू आई, सास ने 2-3 दिन टोका, बेटा जल्दी उठा कर। अब आपको पता है बाप के घर में 10 बजे तक सोएगी तो आपके घर में आपको रोएगी, नहीं तो माथा फोड़ेगी। लोग कहते हैं अपने घर जाएगी तो करने लगेगी, हमने कही अपने घर में खाक करेगी, महाभारत मचा देगी। क्योंकि कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम, स्वयं पिता के गांव है शाम पति के ठाम। सुबह पिता के गांव है शाम पति के ठाम। कन्या बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ ये मत सोचना कि बेटियां बेटियां होती हैं, क्योंकि कहते हैं बेटियां चिड़िया होती हैं लेकिन पंख नहीं होते। बेटियां चिड़िया होती हैं लेकिन पंख नहीं होते। मायका होता है, ससुराल होता है, लेकिन घर नहीं होते। ध्यान रखना, पिता के घर जाती है, पिता बोलता है कि पराया धन है और सास बोलती है पराई जाई है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी मनोवती जैसे चरित्र हो हमारे जीवन में तो वास्तव हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। हमारे जीवन में कैसा, हमारे यहाँ 4 चीजों की शुद्धि है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। और जहाँ चारों शुद्धियाँ हो वही चौका है। चौका जहाँ 4 शुद्धियाँ हो वो चौका है। जहाँ रसयुक्त पदार्थ बनाए जाए वो रसोई है। जहाँ भोज्य पदार्थ तैयार किए जाए वहाँ भोजन है। पहले किसकी थाली बाहर जाती थी, समझ गए? जो आने लायक नहीं होते, मुझे कहने की जरूरत नहीं, उनकी थाली बाहर जाती थी। आज महिलाओं ने सबको वही बना दिया है जो दरवाजे के चौके के अंदर आने लायक नहीं है। बोले डाइनिंग टेबल पे लगा दो। हमने कही डाइन का नाम पहले ले लिया, आपका भगवान बनेगा वो खा के। पहले चौका होता था, अब किचन हो गई जहाँ किच किच होती रहे। आप ये मत सोचना बैठ के खाना बनाना कोई पूर्वजों की रूढ़ियां थी, नहीं। जब हम बैठ कर और मिट्टी की रसोइयों में खाना बनाते थे तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति मिलती थी। सब परिवार में प्यार होता था। जब से खड़ी रसोइयां चल गई तब से खड़े पैर सब भागने को तैयार, मार्वल हो गया।
आप तो और टाइल्स द्रौपदी की तरह, आपको पता है, धृतराष्ट्र की तरह गिरोगे पता ही नहीं चलेगा। दुर्योधन की तरह अंधों के अंधे होते, पानी गिराए या प्लेन है पता ही नहीं चलता। ध्यान रखना, ये बात बहुत बड़ा लॉजिक है। लोग कहते क्या करेंगे, आज हमारी शरीर की शुद्धि नहीं है, इसलिए मन की शुद्धि नहीं है और इसीलिए हमारे विचारों की शुद्धि नहीं है। सिर्फ हमारी कर्म की वजह से हमें बीमारियां नहीं आती हैं, क्योंकि ये इस युग का प्रभाव है। हमारे बुजुर्ग कितना बड़ा लॉजिक था, बाहर से आते थे या तो नहा लेते थे, नहीं तो हाथ पैर धोकर तौलिया या कुछ भी जो धोती होती थी घर की पहनकर फिर कायोत्सर्ग पूर्वक भोजन करते थे। कायोत्सर्ग का मतलब ये नहीं है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले, अपन तो पढ़ते भी ऐसे हैं जैसे पता नहीं चलता। एक आदमी इतनी जल्दी जल्दी उंगली घुमा रहा था, हमने कहा भाई साहब कौन सी माला फेर रहे हो? बोले कि मंदिर तो आ जाए नहीं तो लोग क्या कहेंगे, फिर बदनामी होती इसलिए मंदिर आए। हमने कहा ये पूछ रही हूँ माला कौन सी फेर रहे हो? तो बोला कि मैं तो दुकान का हिसाब लगा रहा हूँ। एक व्यक्ति तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, हमने कहा भाई साहब पीछे कौन आ रहा है? बोले नहीं नई चप्पल पहन के आया। आप सोच कर देखो क्या क्या कह रहे हो भगवान से, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन हुआ, तो चप्पल के बिना मीन हो रहे हो। वास्तव में जो नहीं मिलता उसका बहुत एहसास होता है। मैंने कहा था कि पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी, बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं, सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी, सच पूछो काल का मेहमान है आदमी। हम और आप क्या है, एक अंतरदेशी लिफाफा है जो 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाएंगे। एक बाप ने बच्चे से कहा, बेटे से कहा बेटा एक लिफाफा लेकर आओ, एक अंतरदेशी लिफाफा लेकर आओ। वो बोला पैसे दो, तो बाप बोला कि पैसे में तो दुनिया लेकर आती है, मैं तुझे अपना बेटा जब मानूं जब तू फ्री में लेकर आए। वो भी गया कचरा घर से एक उठा लाया अंतरदेशी लिफाफा। बाप से बोला लो, ले आया अंतरदेशी लिफाफा। बाप ने कहा इस पे तो लिखा हुआ है कुछ, तो बोला कोरे पे तो दुनिया लिखती है, लिखे पे लिखा के दिखाओ तब समझो तुम मेरा बाप हो। आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए। आप सोचते बच्चों को कुछ सिखाएंगे, बच्चे आपको सिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जीवन एक तालाब था, ठहरा हुआ था। हर बाप बेटे से ज्यादा जानता था, इसलिए बेटा हर काम बाप से पूछ के करता था। अब जीवन एक सैलाब हो गया, बहाव हो गया, हर बेटा बाप से ज्यादा जानता है। क्योंकि पहले गुरु था, अब शिक्षक है। गुरु अनुभवी होता था, गुरु जो जीवन में आता था उसे निखार कर प्योर मक्खन निकाल कर देता था। अब 2 घंटे का अंतर होता है, वो स्पीच तैयार करके आता है कि क्या बोलना है। उसी पिक्चर हॉल में गुरु बैठा, उसी में चेला बैठा, अब क्या समझेगा? वही बोतल वो पी रहा, वही बोतल वो पी रहा, क्या अनुशासन आएगा? ध्यान रखना, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आजकल के माँ बाप ने अपने संस्कार खो दिए। ये पश्चिम की सभ्यता सिर्फ डुबाना जानती है, उठाना नहीं जानती है। हम भारत के पूरब के लोग हैं। दुनिया के किसी मजहब का संत हो, फकीर हो, पैगंबर हो, तीर्थंकर हो, सब भारत में पैदा होता है। भारत सिर्फ कंकड़ पैदा नहीं करता है, भारत शंकर भी पैदा करता है। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं, और हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हमारे भारत की तो सिद्धत ही कुछ ऐसी है, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। पत्थर सिर्फ 5 दिन आता है और परमात्मा बन जाता है। आदमी 50 साल तक आता है, कुछ नहीं बन पाता है। शास्त्र पढ़े, मालाएं फेरी, निस्दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ निर्विकारी।
और सस्तु ये कह देना होगा अब तक रहा भागा, क्योंकि अब तक ज्ञान न जागा। वास्तव में अभी तक ज्ञान नहीं जागा, अभी तक अभागे हैं। आप कहोगे हमें तो इतना ज्ञान है। ऊपर के ज्ञान से जो शब्द ज्ञान है वो ऊपर का है, और जो भेद विज्ञान है वो अंतर का है। बाहर के गुलदस्ते कब तक लगाओगे? अंदर एक बार पौधा पैदा कर लो, हर साल फूल क्या फल तक आएंगे। चिंता मत करो हम क्या करें, हमारा तो कर्म का उदय। अरे कर्म क्या होता है? हम परमात्मा से कभी नहीं कहते कर्मों को दूर कर देना। हम परमात्मा से कभी नहीं कहते मेरे दुखों को दूर कर देना। हम दुखों से कहते हैं तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा मेरे साथ, तो परमात्मा की शक्ति है। हम कभी नहीं कहते कि इतना सा काम कर देना, हम तो कहते हैं हमें ऐसी शक्ति देना कि हम विचलित नहीं हो पाए। आप सच बताना कौन सी शक्ति मांगते हो? बढ़िया कोठी बन जाए, बढ़िया मकान बन जाए, बढ़िया बच्चे कहना मानने लगे, इससे ज्यादा होती नहीं। आप लोगों की मांग कहाँ तक होती है? कोठी, गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, गाड़ी और साड़ी तक मांग होती है। इसके आगे मांग नहीं होती आदमी की, क्योंकि वो हाल है राजा खुश हो गया। राजा ने बोला बता क्या दे दूं। आपको पता, जमाई यदि बेटी को चाहने लगे तो क्या कहते हैं, हमारी बेटी ने मोती दान किए होंगे, जमाई लाखों में एक है। क्या कहना, इतने अच्छे हैं। और बहू को बेटा चाहने लगे, जितने चाहिए मुट्ठी में कर रखा है, सुनता ही नहीं मेरा, पता इससे कुछ करा दिया। अरे बहू को चाहने लगे तो करा दिया होगा, तब कहो हमारी बहू ने भी मोती दान किए होंगे। क्योंकि जिस कोख से बेटी उत्पन्न हुई है उसका दाम्पत्य जीवन खुशी रहे, उसी कोख से तो बेटा भी पैदा हुआ। आजकल लोग कहते हैं आजकल माता जी सास सुधर गई। हमने कि सुधरने की बेचारे की मजबूरी है। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम में दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। अरे 4-5 होंगे तो एक आध नालायक निकले, एक आध तो लायक निकलेगा। अब बोले दे कि एक ही है और वो इतना नालायक है, तुमने पता उसे लायक बना ही नहीं रखा। उसके पीछे माँ घूमती रहेगी, क्या खाएगा क्या खाएगा, और रुला रुला के खिला रही है। हमने कि उसे गोबर गणेश बना रही है। अरे भूख नहीं लगेगी और ठूसते रहोगे तो लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि साइंस कहती है कि हार्ट 2 बजे रात्रि से लेकर 6 बजे तक काम करता है। हमारा लीवर सही ढंग से जो काम करता है वो सूर्य अस्त के 2.5 घंटे के बाद 5 घंटे तक काम करता है। अब लोग रात को डिनर ठूस के कर रहे हैं, बोले डिनर है बढ़िया करो। अरे सुबह जितना खा सको खा लो, लेकिन नहीं, तुम तो कितना भी खा लो, बस खा लो, कुछ भी खा लो। अरे खाना क्या खाना, कैसा खाना, किन भावों से खाना कि परमात्मा हो जाना।